आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नुइया वाले। आई एम वकील गुदारा। आज का हमारा नया टॉपिक भी कह सकता हूं, या जो हमारा टॉपिक 10th क्लास का पॉलिनोमियल जो पार्ट हमारा चल रहा था उसी का सेकंड पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हूं। हमारी जो वीडियोस आपके पास पहुंच रही है, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आपका रिस्पांस ऐसा ही रहेगा। तो जिन बच्चों ने आज तक लगभग मैथ के 4 टॉपिक हमारे आज के कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें एपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लास्ट टॉपिक जो है वो है पॉलिनोमियल्स। तो चारों टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसका एक बेसिक टेस्ट सीरीज जो होगी वो आपके पास यूट्यूब के थ्रू कोशिश करेंगे हम कि इन 4 चैप्टर्स के एक बेसिक पार्ट या इंपॉर्टेंट सम जो है उनका एक टेस्ट बनाया जाए और टेस्ट के आधार पे आपका जो रिस्पॉन्स है वो देखा जाए कि आपने उसमें से कैसे कितना कुछ किया है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन आगे करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पॉलिनोमियल, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर आज की जो एक्सरसाइज आएगी 2.3, जिसके अंदर आता है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई gx। px हमारा एक पॉलिनोमियल है, उसको gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना ऑलरेडी आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं। ये जो पार्ट जो है वो आप कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी हम डिस्कशन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो जो px का फंक्शन है उसको gx के फंक्शन से डिवाइड करना है। यानी px का फंक्शन क्या है, अगर हम पहला पार्ट करेंगे, px का फंक्शन है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, डिवाइड करेंगे x² माइनस 2 से। तो जिन बच्चों को 9th क्लास में समझ में नहीं आया और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहां हमारे पास पावर है x²। सबसे पहले डिवाइड करने के लिए हमें सिर्फ इस पावर को देखना है। यहां पावर चाहिए x³ और यहां है x²। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाए, सिर्फ किससे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। सिर्फ ये चीज चेक करनी है, बाकी क्या फंक्शन है सोचने की जरूरत नहीं है। पहला पार्ट देखना है कि यहाँ पे जो आपको अलजेब्रिक फंक्शन या वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर को मैच करना है। तो उसकी पावर x³ चाहिए, यहाँ x² है। अब इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा x³ आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा -2x आएगा। तो वो जो -2x आएगा वो उस x वाले के नीचे लिखना है। ऐसा नहीं है कि उसको अलग लिख दिया जाए या x² वाले के नीचे लिखे या कांस्टेंट टर्म है उसके नीचे लिखे, नहीं, जो पावर उनकी मैच होगी उस पावर के नीचे उसको लिखना है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा -2x इसके नीचे लिखते हैं। इसके बाद का पार्ट, जैसा आपने देखा होगा कि अगर मैं 15 को डिवाइड करूं 7 से, 7 2 जा 14, हम ऑटोमेटिकली 5 में से 1 माइनस करते हैं। यहां साइन लगाते नहीं है, सीधा माइनस करते हैं। तो इसमें से भी ये जो फंक्शन है वो माइनस होंगे, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, ये फंक्शन सेम एज इट इज नीचे उतरेंगे। तो माइनस होगा तो डायरेक्ट हम माइनस करने की बजाय यहां जो डिवाइड करते हैं वेरिएबल्स में हमें एक चीज करनी पड़ती है, क्या, साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला काम डिवाइड करने के बाद हम साइन चेंज करेंगे। यहां कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का साइन है, तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। और ये माइनस का साइन है तो किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। अब ये x³ प्लस का है, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद सबसे पहले जो इसके बाहर वाली टर्म है उसको नीचे लेके आएंगे, क्या आएगा, -3x²। इसके बाद ये साइन चेंज होगी, प्लस का होगा, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 2 7x, और ये भी नीचे आ जाएगा -3। वेरिएबल जो है पावर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। पहले x³ वाला था, फिर 2 वाला आगे लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि x वाला आप आगे लिख दो फिर डिवाइड करने लगे, नहीं, एक सीक्वेंस के अंदर इसको चलना पड़ेगा। अब हमें क्या चाहिए, एक तो -3 चाहिए तो ऊपर -3 लिख दो, x² चाहिए, x² यहाँ पे है ही है तो दोबारा x लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस -3 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है
और जो जिस फंक्शन के नीचे आ रहा है उस फंक्शन के नीचे हम लिखेंगे। -3 की इससे करूंगा -3x², -3 की -2 से करूंगा माइनस माइनस प्लस का 6, कांस्टेंट आ रहा है, x नहीं आ रहा तो कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे प्लस का 6। दोबारा वही फंक्शंस, साइन चेंज करने हैं। माइनस का साइन है प्लस का हो गया, प्लस का साइन है माइनस का, कैंसिल हो गया। ऊपर से सबसे पहले क्या उतरेगा 7x, दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 9, ये आपका बचेगा रिमाइंडर, ये बचेगा आपका रिमाइंडर बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है। अगर इस वेरिएबल्स की पावर इस वेरिएबल से कम हो जाती है तो वो हमारा क्या बचता है? रिमाइंडर। जब तक पावर इस वेरिएबल की इस वेरिएबल के साथ सेम पावर आती जाएगी तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। जब इस वेरिएबल्स की पावर जो है ये इस वेरिएबल्स की पावर कम आ जाएगी इससे, तब हम वहां पे छोड़ देंगे, जो पार्ट बचेगा वो रिमाइंडर होगा। ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला पार्ट हमने डिवाइड किया था, अभी देखते हैं हम दूसरा पार्ट डिवाइड करने पे। दूसरे पार्ट में दे रखा है px का फंक्शन, आपको दे रखा है px का फंक्शन है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, डिवाइड करना है 2 - x², तो x² वाला फंक्शन पहले लिख लो, प्लस में 2 कर दो, क्योंकि अगर कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस का साइन होता है। और मैंने कहा था जो वेरिएबल्स दे रखे उसकी पावर उसको आगे लिख लो, ठीक है। यहां हमें क्या चाहिए? x⁴ चाहिए, और किस चीज की चाहिए? प्लस की चाहिए। यहां क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव को यहां अगर पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहला काम मैं क्या लिखूंगा? माइनस लिखूंगा, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव आए। x⁴ चाहिए, यहां कितना x का स्क्वायर है, तो किससे लिख दूंगा? x⁴ से इसको डिवाइड कर दूंगा, ताकि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूं तो x⁴ आ जाए। पहले पार्ट के साथ क्लियर हो गया। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो माइनस का 2x² आएगा। यहां पे नहीं दे रखा, अगर नहीं दिया तो उसको अलग लिखो, अगर दे रखा है तो उसी पावर वाले के नीचे लिखना है, अगर नहीं दे रखा तो उसको अलग लिखना है। अलग लिखने के बाद का पार्ट मैंने क्या बताया? साइन चेंज करने हैं। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये नीचे नहीं उतारेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो हाईएस्ट पावर जो बचेगी वो सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। हम पहले क्या लिखेंगे? प्लस का 2x² लिखेंगे, फिर इन दोनों को नीचे उतारेंगे। ऊपर वाले जो नंबर्स आपको दे रखे हैं उनकी साइन चेंज करने की कोशिश मत करना। जो नीचे डिवाइड में आए हैं सिर्फ साइन उनकी चेंज करने हैं, आप कोशिश मत करने लग जाना, क्योंकि कई बार हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो हमें इनकी कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट x का स्क्वायर यहाँ पे है, x² का यहाँ पे है, पावर सेम है तो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें प्लस का 2 चाहिए, यहाँ माइनस का है, तो इसका मतलब किससे करूं? -2 से करूं। साथ में x यहाँ कुछ चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ भी x² और यहाँ भी x² है। -2 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा, प्लस का 2x², -2 की इससे करूंगा माइनस का 4, यानी कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। साइन चेंज माइनस प्लस, कैंसिल हो गया। अब x वाला -4x, 5x नीचे आएगा, क्योंकि बाकी तो कोई x का वेरिएबल है ही नहीं है। 6 प्लस का 4 10, ये पार्ट आपका क्या बच गया? रिमाइंडर बचा। तो इस तरीके से जो हमारा 2.3 का पहला पार्ट जो है उसके 2 पार्ट मैंने आपको करवा दिए, एक पार्ट जो बचा है वो आप खुद करके देखोगे। तो हम इसका करेंगे नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम आता है हमारा चेक वेदर px इज फैक्टर ऑफ gx। मैंने यहाँ px और gx फैक्टर लिख दिया है, यहाँ पे px और gx लिया नहीं है, क्योंकि जो आपका सम दे रखा है मैथ में उसमें ये दे रखा है, काफी लंबी स्टेटमेंट दे रखी है, मैं स्टेटमेंट समझा देता हूं। उसमें कहा गया है कि चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल, ये बताना कि ये जो पॉलिनोमियल है ना इसका फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर होने का मीनिंग क्या है कि ये जो टोटल जो फंक्शन है ये इससे कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं होता।
अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है स्टूडेंट्स तो क्या होता है कि ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज ये फिर इसका फैक्टर नहीं है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में डिवाइड करना है कि जो पॉलिनोमियल आपको सेकंड दे रखा है 2t की 4, 3t की 3, 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है t स्क्वायर माइनस 3 से। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड होगा तो इट मींस ये जो है वो इसका फैक्टर है, और कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो हम ये कह देंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, 2t की 4 चाहिए, तो एक तो 2 चाहिए, t की 4 चाहिए, t का स्क्वायर है, इट मींस किससे करूंगा, t स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। 2t स्क्वायर को सबसे पहले इसी से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा 2t की 4, डेफिनेटली यही आएगा क्योंकि हम डिमांड यही करते हैं, बाकी क्या है हमें चेक नहीं करना। किसको चेक करना है, सिर्फ इसको चेक करना है, यही आना चाहिए बस। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा 6t स्क्वायर, तो t स्क्वायर वाले के नीचे लिखूंगा माइनस का 6t स्क्वायर, और किसी के नीचे मत लिखना इसको। उसके बाद का स्टेप क्या होगा, साइन चेंज करना, करो साइन चेंज, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये कैंसिल। अब हाईएस्ट पावर नीचे लेके आएंगे, हाईएस्ट पावर क्या है 3t की 3, अब प्लस का 6 है माइनस का 2 है, चेक करना है, प्लस का 6 है माइनस का 2 है, किसका बचा, प्लस का 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ओके, क्या चाहिए, एक तो 3 चाहिए और किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, यहां भी प्लस का ही है, तो इट मींस प्लस का 3 लिख दो। उसके बाद पावर चेक करो, 3 चाहिए, यहां 2 है, तो किससे कर दूं, t से कर दूं। अब इस 3t की इससे करूंगा, यही आएगा क्योंकि हमने डिमांड यही की है उससे। इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा 90 कहां है भाई, यहां है, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसल और ये भी कैंसल हो गया अपने आप ही। ऊपर क्या बचा 4t स्क्वायर माइनस कितना बचा 12। अब क्या चाहिए, एक तो 4 चाहिए प्लस का, लिख दिया भाई 4 प्लस का, t का स्क्वायर चाहिए, t का स्क्वायर तो है ही, तो ओनली 4 से कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई से करूंगा 4t स्क्वायर, 3 से करूंगा माइनस का 12, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों ही कैंसिल हो गए। तो अब क्या लिखेंगे, px इज फैक्टर ऑफ gx, मैंने px और gx माना इसलिए ये लिख देता हूं। आप क्या लिखोगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ अ सेकंड पॉलिनोमियल। कंप्लीटली डिवाइड हो गया, नीचे 0 आ गया ना, इसलिए हम इसका फैक्टर लिखेंगे। अगर ये डिवाइड ना होता तो हम क्या लिखते, px इज नॉट द फैक्टर ऑफ gx, क्योंकि मैंने px और gx लिया है। आप क्या लोगे जब फेयर नोटबुक में करोगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल और सेकंड पॉलिनोमियल्स। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आप साथ के साथ हमसे जुड़े रहिए और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम हमसे शेयर कीजिए, ताकि आपकी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा सके। प्रॉब्लम्स का रिप्लाई आपका कम आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाएगा, हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपनी तरफ से हमारा जो कर्म है, हमारा जो फर्ज है ना, वो फर्ज पूरा अदा करेंगे। अब आपको चेक करना है कि हमारे जो फर्ज का आप कितना फायदा उठाते हैं और हमें कितना रिप्लाई करते हैं, वो फर्ज आपका है, ये हमारा कर्म है। आप अपना कर्म कीजिए, हमें बताइए कि हमारी वीडियो कैसे लग रही है, उसका फायदा आप उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो। लेकिन हम अपना कर्म जो है वो लॉकडाउन के अंदर भी करते रहेंगे, उसके बाद तक भी करते रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि टोटल 10th प्लस 2 9th प्लस 1 का जो मैथ है वो कंप्लीटली हमारे YouTube चैनल एनपीएस नुइया वाली में होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई बच्चा कहीं भी बैठा अगर सर्च करे तो उसको वो टॉपिक जो है वो वहां मिलना चाहिए, ताकि कभी भी वो स्टूडेंट चाहे यहाँ का एनपीएस का है और चाहे एनपीएस का ना भी है, या एनपीएस में पढ़ने के बाद भी अगर उसको उस टॉपिक की जरूरत पड़ती है तो वो वहां पे अवेलेबल हो, उसको चेक कर सके। तो नेक्स्ट इसका जो हमारा पार्ट है, सेकंड सम जो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड पार्ट का, वो है कि ये px का फंक्शन है, ये gx का फंक्शन है, यानी ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उससे हम डिवाइड करेंगे किसको, सेकंड पॉलिनोमियल को।
x की 5 4x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की 5 चाहिए ओनली, साथ में कुछ भी नहीं है। x की 3 है तो किससे डिवाइड कर दो, x स्क्वायर से। इसको x स्क्वायर से करूंगा तो x की 5, इसको करूंगा माइनस का 3x क्यूब, बिल्कुल सही है, इसके नीचे लिखेंगे। इसकी इसके साथ करूंगा प्लस का x स्क्वायर, बिल्कुल राइट है। साइन चेंज करने, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया। माइनस का 4 है प्लस का 3 है, सिर्फ इन नंबर्स को मिलाया करो आप। x की 3 तो कॉमन लेने पे आगे आ जाएगा। माइनस का 4 चेक करो, प्लस का 3 चेक करो, माइनस का x क्यूब, ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या रह गया 3x प्लस 1 ऊपर से नीचे उतार गया। क्या चाहिए, माइनस x की 3 चाहिए। x की 3 तो है ही है, माइनस का चाहिए, इसका मतलब किससे कर दूं, माइनस 1 से कर दूंगा। माइनस 1 की मल्टीप्लाई से करूंगा माइनस x की 3, माइनस 1 की इससे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 3x, x वाले के नीचे लिख दिया। प्लस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करूंगा तो माइनस 1 आएगा, वो कांस्टेंट के नीचे लिख दिया। क्या बचा, साइन चेंज करना, कर दो साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, 3x से 3x कैंसिल हो गया। अब ये 1 प्लस 1 2 क्या बच गया हमारा, रिमाइंडर बच गया। लेकिन वो कहता क्या है, वो कहता है कि हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है इसका फैक्टर है या नहीं है। कब होता है फैक्टर, जब रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे। लेकिन यहां क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, px इज not the polynomial of gx, यानी आप क्या लिखोगे, फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ gx, फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। तो यहां फैक्टर लिखना है, पोलिनोमियल नहीं लिखना है। तो ये थे हमारा सेकंड सम, जिसके 2 पार्ट मैंने करवाए, एक पार्ट रहता है वो आप भी कोशिश करोगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा obtain all the zeros of this polynomial if 2 of its zeros are given। आपको 2 zeros दे रखे हैं, बाकी के zeros निकालने हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि जितनी भी वेरिएबल्स की पावर होगी ना, जितनी वेरिएबल्स की पावर होगी जीरोस उतने आएंगे। अब x की पावर 4 दे रखी है, इसका मतलब हमारे पास जो जीरोस आने हैं, जो इसके फैक्टर आने हैं, x की जो वैल्यू आनी है वो 4 आनी है, जिसमें से 2 उसने दे दी, तो कहते हैं 2 और निकालो। आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, सॉल्यूशंस के अंदर आपको जो 2 वैल्यूज दे रखी है उसको लेट कर लो x के इक्वल टू √5/3 और माइनस का √5/3, दोनों वैल्यू ले ली हमने। अब क्या करना है, दोनों वैल्यू एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को इधर लेके आएंगे। एक बार तो इसको लेके आएंगे तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगी माइनस की, और ये दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगी प्लस की। दोनों वैल्यू इधर आ गई तो इक्वल टू में क्या रह गया, 0 रह गया। अब हमारे पास यहां आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी a माइनस बी की, a प्लस बी और a माइनस बी। स्टूडेंट्स बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, हर वीडियो में इसका यूज होता है लगभग। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। 3 अगर एलसीएम लूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5 रहेंगे, जो एलसीएम आएगा वो इधर जाके 0 बन जाएगा। यानी ये जो फंक्शन बना है, इस फंक्शन से उस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है हमें। राइट डाउन 3x की 4, 6x की 3, 2x स्क्वायर, 10x माइनस 5, डिवाइड किससे करना है, 3x स्क्वायर माइनस 5 से करना है। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, कांस्टेंट वाला तो झंझट ही खत्म हो गया। x की 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि क्या चाहिए, x की 4 चाहिए, तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करूंगा 3x की 4, इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा 5x स्क्वायर, x स्क्वायर वाले के नीचे लिखना है 5x स्क्वायर। दूसरा काम साइन चेंज,
किसी माइनस प्लस कैंसिल हो गया, हाईएस्ट पावर नीचे लेके आओ। अब माइनस का 2 है प्लस का 5 है तो किसका बचा, प्लस का 3 साथ में एक्स स्क्वायर, ऊपर से क्या उतारेंगे 10x माइनस 5। 6 चाहिए, कितना है 3, कितने से कर दो 2 से। x की 3 चाहिए, x स्क्वायर है तो साथ क्या लगाऊंगा x, 2x की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 6x की 3 और इसके साथ करूंगा तो माइनस का 10x, x वाले के नीचे लिखो साइन चेंज माइनस प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या रह गया 3x स्क्वायर रह गया माइनस का 5। अब 3x स्क्वायर यहाँ पे है, 3x स्क्वायर यहाँ पे है, सेम है तो इट मींस किससे करूंगा 1 से, 1 की मल्टीप्लाई से 3x स्क्वायर, 1 की से माइनस का 5 साइन चेंज माइनस प्लस, दोनों कैंसिल हो गए, जीरो आना ही था। क्यों आना था, उसने बोला था कि 2 जीरोस दे रखे हैं, अगर 2 जीरोस आपको दे रखे हैं ना, इसका मतलब जो यहाँ पे उसकी इक्वेशन बनेगी, जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर आपका यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है ना तो इसको दोबारा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि 2 जीरोस है तो कंप्लीटली डिवाइड जरूर होगा। अच्छा, हमें उसने कहा है कि बाकी जीरोस निकालने हैं, बाकी जीरोस का मतलब क्या है कि जो आपका ऊपर पार्ट आया है क्विशेंट, उस क्विशेंट के फैक्टर करने हैं आपने, जो फैक्टर आएंगे वो 2 वैल्यू अलग आएंगे आपकी। कीजिए फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, इक्वल टू 0 लेके इसके फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई तो 2 आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए और ऐड करें तो कितना आना चाहिए 2, जैसा फैक्टर वाले में करा है x प्लस x प्लस 1, ऐड करें तो 2x आता है, मल्टीप्लाई करें तो 1 जब 1 आता है, x कॉमन आ जाएगा x प्लस 1 प्लस का 1 कॉमन आएगा x प्लस 1, दोनों में से क्या कॉमन आता है x प्लस 1 कॉमन आता है, क्या रहेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अलग अलग जीरो करेंगे तो क्या आएगा -1 और -1। ये जो 2 फैक्टर जो है वो मैंने बताया था कि पावर x की 4 है, इसका मतलब 4 फैक्टर आने चाहिए, 2 तो उसने दे दिए थे, 2 हमने निकाल दिए, हिसाब बराबर हो गया। तो ये था आपका, अगर 2 फंक्शन दे रखे हैं, 2 पॉलिनोमियल जीरोस दे रखे हैं तो दूसरे 2 जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका ऑन डिवाइडिंग दिस फंक्शंस बाय gx, द क्विशेंट एंड रिमाइंडर्स वर x minus 2 and this, फाइंड gx। अब हमारा फंक्शंस क्या होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो ये होता है डिवीजर और ये हमारा डिवाइडेंड होता है, ऊपर का फंक्शन जो आता है वो क्विशेंट आता है और यहां आता है रिमाइंडर्स। डिवाइजर्स को हम क्या मानते हैं, px का फंक्शन मानते हैं, डिवीजर का मतलब gx और क्विशेंट का gqx, रिमाइंडर क्या चाहिए rx। अब इसकी वैल्यू अप्लाई कर दो आप, px हमें दे रखा है उसने फंक्शन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, gx हमें निकालना है, क्विशेंट कितना दे रखा है x माइनस 2, rx कितना दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। अब ये निकालना है तो इसका मतलब सबसे पहले जो ये फंक्शन है इस फंक्शन को इस साइड ले आओ, x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इस फंक्शन को, ये पॉजिटिव है इधर लेके आएंगे तो जो नेगेटिव है तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, माइनस का 2x तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 है माइनस का 4, क्या रह गया gx रह गया और x माइनस 2 रह गया। अब x की 3 माइनस 3x स्क्वायर 2x और x 3x 2 माइनस 4 माइनस 2, gx रह गया। अब ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इस साइड किसमें आ जाएगा, ये डिवाइड में, मतलब हमारा gx क्या आएगा, इस पॉलिनोमियल्स को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड जो व्यक्त करेंगे, जो ऊपर जो क्विशेंट बचेगा वो हमारा क्या होगा gx होगा। देखिए क्या आएगा, x की 3x स्क्वायर 3x माइनस 2, डिवाइड किससे करना है x माइनस 2 से, क्या चाहिए x की 3 तो किससे कर दूंगा x स्क्वायर से,
एक्स की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस कैंसिल हो गया। माइनस का 3 है प्लस का 2 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। एक तो माइनस का चाहिए माइनस लिख दिया, एक्स स्क्वायर चाहिए किससे कर दिया x से, तो क्या आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2x, ये प्लस हो गया ये माइनस कर दिया। 3x में से 2x गया x माइनस 2। अब ओनली x चाहिए तो किससे कर दूंगा प्लस 1 से, 1 की मल्टीप्लाई से x 2 से 2 माइनस प्लस रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हमारा फंक्शन, ये किसकी वैल्यू बची है gx की वैल्यू बची है। तो काफी इंपॉर्टेंट सम है ये, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इफ द टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस इज दिस फाइंड द अदर जीरोस। ये जो सम है ना एक्चुअली आपके मैथ में ऑप्शन वाले एक्सरसाइज का है, बाकी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई थी। ये करवाने का मकसद ये है कि कई बार कुछ कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जहां सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं वहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार सीबीएसई जो क्लासेज है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है उनमें ये क्वेश्चन। हरियाणा बोर्ड में भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इसलिए मेरा मकसद है कि हर सम करवाना जो आपसे पूछा जाए। तो अब टू जीरोस, क्यों बाकी उसमें जीरो दे रखे हैं एक्स के इक्वल टू रखते हैं, लेकिन इसमें कुछ समथिंग डिफरेंट दे रखा है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लेट करना है x इक्वल टू जो पॉलिनोमियल इसने जो दो जीरोस हमें दे रखी है वो दे दी। अब इस x को सबसे पहले इधर लेके आओ, इस 2 को x माइनस 2 इक्वल टू रह गया प्लस माइनस रूट 3। अब यहां पे इसको इस साइड लाके हमने करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम स्क्वायर करेंगे। इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इस साइड में प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। इस साइड में आइडेंटिटी लगेगी हमारी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 2ab 4x। इसका रूट से रूट कट के क्या रहेगा 3, ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा पोलिनोमियल बना है। अगर टू जीरोस इस तरीके से देगा तो इस तरीके से पोलिनोमियल बनाएंगे। अब इस पोलिनोमियल से उस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, x की 4 6x की 3 26x स्क्वायर 138x माइनस 35। इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, किससे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या आना चाहिए x की 4, तो x की 4 सबसे पहले कितने पे जाएगा x स्क्वायर से, x स्क्वायर किसके साथ करूंगा x की 4 आएगा, इसके साथ करूंगा माइनस 4x की 3 बिल्कुल राइट, इसके नीचे लिखेंगे, इसके साथ करूंगा x का स्क्वायर आ गया, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस का 6 है प्लस का 4 है माइनस का 2x की 3, माइनस का 26 है और यहां माइनस का 1 है। ध्यान रखना है कि ये माइनस का है और आगे कोई भी अगर इंटीजर नहीं दे रखा, नंबर नहीं दे रखा तो 1 होता है। माइनस का 27x स्क्वायर, ये दोनों नीचे आ जाएंगे 138x माइनस 35। क्या चाहिए माइनस का एक तो 2 चाहिए और साथ में x, क्योंकि x की पावर 3 चाहिए। माइनस 2 की इससे करूंगा माइनस 2x की 3, माइनस माइनस प्लस का 8x और माइनस का 2x, साइन चेंज प्लस माइनस प्लस कैंसल, माइनस का 27 माइनस का 8 माइनस का 35x स्क्वायर, और ये प्लस का हो गया तो इसका मतलब 138 में 2 ऐड करेंगे 140x माइनस का 35। x स्क्वायर है साथ में क्या है माइनस का 35, यहां लिखेंगे माइनस का 35, तो माइनस का 35x स्क्वायर हो गया। अब माइनस माइनस प्लस का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 4 जा 20
2 कैरी आ गई, 12 और 2 140x और माइनस का 35, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल, 0 डिवाइड तो होना ही था क्योंकि उसने क्या रखा था कि 2 जीरोस दे रखे हैं। अगर आपका नहीं होता ना या 0 नहीं बनता तो यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ आपको जरूर मिलेगी, उस गड़बड़ को सुधारिए। तो 0 बनेगा। अब क्या करना है, अदर्स 2 जीरो निकालने हैं, तो इट मीन इसके क्या करने पड़ेंगे, हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर x की स्क्वायर -2x -35 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए दोनों की, माइनस का 35 आनी चाहिए और डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का। तो 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है। डिफरेंस कितने का है, 2 का, लेकिन डिफरेंस क्या चाहिए, -2 चाहिए। अगर नेगेटिव चाहिए तो जो बड़े वाला है उसको माइनस का साइन दे दो, छोटे वाले को प्लस का साइन। देखिए -7x + 5x -35 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लीजिए x -7। इन दोनों में से ऐसा फंक्शन कॉमन आएगा कि ब्रैकेट में ही बचना चाहिए। तो यहाँ क्या है, x है, तो यहाँ x ही चाहिए, तो इसका मतलब जो भी x के साथ है वो कॉमन ले लो, x -7 रिमेन रहेगा। अब x -7 दोनों में से कॉमन आ गया तो क्या रह गया, x + 5। अलग अलग 0 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 0 उधर जाके -5। ये 2 फैक्टर इसके और बच गए हमारे पास। जो 2 जीरोस और थी वो आई है 7 और -5। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। आपने इसको अच्छी तरह से देखा। जो भी इसमें कोई प्रॉब्लम आए उसको अच्छी तरह से समझना है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उसका कांटेक्ट कीजिए हमारे से। हमारे YouTube चैनल को जब आप देखते हो एनपीएस नोइया वाले को, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कमेंट, कीजिए उसको करोगे तो हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ, कमी लगती है तो भी बताइए, क्योंकि कमियां इंसान को सिखाती है, उसकी प्रेज करना नहीं सिखाता। जो चीजें सिखाएगी, प्रेज करते जाओगे तो आदमी भूलता जाएगा भी हाँ मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं। परफेक्ट हर कोई नहीं होता। परफेक्ट बनना है तो आपको हमेशा अपनी कमियों को खोजना होगा। हम कोशिश करते हैं, आपको जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसको कम से कम 5 या 6 बार चेक करते हैं। अगर उसमें कमी आ जाती है तो उस वीडियो को नहीं चढ़ाते हम, उसके बाद उसको दोबारा चेक करते हैं, दोबारा बनाई जाती है। इतना आसान काम नहीं है यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालना, अपलोड करना बहुत मुश्किल है। कहना आसान है लोगों को कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चा 10th या +2 का हमारी वीडियो देख लेगा तो डेफिनेटली वो चैप्टर कर सकता है, वो एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि एक एक सम अच्छी तरह से आपको समझाया जाता है, समझ में आता है। कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं समझ में आ सकता है, क्यों आज नहीं, कम से कम 20 साल हो गए इस चीज को हम टीच करते हुए। लोगों का जवाब है कि आप अच्छा पढ़ाते हो, फिर भी अगर आपको कमी नजर आती है तो उस कमी को हमें बताइए। तो आपने हमारा जो YouTube चैनल है एनपीएस नोइया वाली उसको देखा, वकील गुदारा को सुना, तो आपका बहुत बहुत